Assalamualaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zohaib Tanveer and you are watching ZB Association channel. And today we comprehend about shear force diagrams when a UDL applied on simply spotted beam. So इससे जो previous lecture था, we learned point load applied on simply spotted beam, and then today we learn UDL applied on simply spotted beam. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू दे देता हूँ कि किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो सिंपली स्पॉटेड बीम है, तो मैं आपको बताता चलता कि सबसे पहले जो रूलर सपोर्ट होती है वो जस्ट वर्टिकली सपोर्ट को ही बेयर कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट है ये रूलर सपोर्ट है, तो इट मीन टू से ये हमारा सिर्फ हॉरिजॉन्टली लोड को ही बेयर करेगी। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा R1 कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये हमारे पास डिटरमाइन है तमाम के तमाम लोड्स, उसके बाद RB पे यानी कि RB पे जो रिएक्शन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये लोड्स कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड्स कैलकुलेट कर लिए R1 और RB, तो उसके बाद हम इसके रिएक्शन निकालेंगे यानी कि शेयर फोर्स निकालेंगे एक एक पॉइंट पे। ए पे निकालेंगे शेयर फोर्स, फिर बी पे, फिर सी पे, फिर डी पे। और यहाँ पे जो डी टू ई, तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स डी से ई निकालेंगे तो इसमें पॉइंट पे लोड नहीं निकालेंगे, इस पे हम सबसे पहले डी पॉइंट पे निकालेंगे, उसके बाद ई पॉइंट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे डी टू ई निकालेंगे, एक ही शेयर फोर्स आएगी इनके दरमियान। उसके बाद हम एफ पे कैलकुलेट कर लेंगे शेयर फोर्स, उसके बाद बी पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसके रिएक्शंस एक एक पॉइंट पे निकालने के बाद इसकी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। आफ्टर दिस वीडियो मेक श्योर एवरी पर्सन इज कैपेबल टू मेक दिस डायग्राम्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसकी, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कुछ यूं बनेगी, आर ए, और इसकी जो बनेगी वो, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी बना ली इसकी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो डाउनवर्ड होगा उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम वही काम करते हैं। तो आर ए अपवर्ड है, पॉजिटिव आएगा, उसके बाद 414 ये डाउनवर्ड है। उसके बाद अब यहाँ पे जो यूडीएल लग रहा है इसको इसके डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी डाउनवर्ड है, -162 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद ये भी डाउनवर्ड है 198। उसके बाद आर बी अपवर्ड है, तो हमारे पास इक्वल टू 0 यानी कि एफ बाई वाई एक्सिस में जो भी फोर्सेस लग रही थी उसको 0 के इक्वल हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद इसका हम निकाल लेते हैं जी आंसर। तो इसका जो आंसर बनता है 584 पाउंड्स इज इक्वल टू आर ए प्लस आर। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। उसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप मूवमेंट ले लेते हैं एक पॉइंट के अबाउट, इसका पॉइंट्स के अबाउट ले लें या फिर इसके अबाउट ले लें, वो आपकी आप पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम ए पे मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एम जी अबाउट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले सी पॉइंट ये लोड मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे इसका लीवर आर्म 3 फीट है। तो सबसे पहले ये देखें, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा तो हम इसको पॉजिटिव में ले लेंगे, जो क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एंटी क्लॉक होगा उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ये भी हम पे डिपेंड करता है। हम जो इंग्लिश ऑथर है ना, जो फॉरेनर है, वो हमेशा एंटी क्लॉक को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये पे डिपेंड करता है हम किस तरह करें इसको। तो उसके बाद क्या करते हैं, कर लेते हैं 414, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करता है, इसको पॉजिटिव में ले लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म इसका 3
फिट है। उसके बाद देखिए ये जो फोर्स है ये मोमेंट क्रिएट कर रही है, तो इसका डिस्टेंस कितना है 6 और ये इसका हाफ, यानी कि सबसे पहले इसको फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिस्टेंस जो है वो हाफ लेंगे। अगर इसको कंप्लीट इसको पॉइंट लोड में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेंटर में लगा दें इसका लोड, ये भी हम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो सबसे पहले ये आ गया, उसके बाद ये भी क्लॉकवाइज इसको मूवमेंट क्रिएट कर रहा है तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 972 मल्टीप्लाई बाई 6 और 3 9। तो मैंने आपको कहा था ना ये अब मैंने लिखा है तो आप इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं 162 मल्टीप्लाई बाई 6, ये लिख सकते हैं 972 की जगह, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये भी लोड क्रिएट कर रहा है, मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज है तो इसको भी पॉजिटिव में ले लेते हैं 198 मल्टीप्लाई बाई 6 12 एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 15। तो उसके बाद ये वाला आर बी का एंटी क्लॉक कर रहा है तो इसको माइनस में ले लेते हैं, नेगेटिव में। आर बी मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्टेंस है 6 12 एंड 18 इक्वल टू 0। तो हमने आर बी पे ले लिया, तो उसके बाद आर बी इस साइड पे चला जाएगा, तो आर बी इज इक्वल टू, इनको कैलकुलेट करें कंप्लीट को, तो कैलकुलेट करने के बाद इसको डिवाइड यानी कि इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 414 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 972 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 198 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई, यानी कि ये 18 है ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करने के बाद आंसर यहाँ पे लिखिए आर बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो कैलकुलेट किया है हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 720 आते हैं पाउंड्स, तो इसको पाउंड्स यूनिट इसका पाउंड है, इसको पाउंड्स में हमने लिख लिया है। उसके बाद इसको रेज कर देते हैं, हमारे पास आर बी कैलकुलेट कर लिया हमने। उसके बाद हम जो हमारी इक्वेशंस थी उसमें हम पुट कर देंगे इस वैल्यूज को। तो हमारी इक्वेशन क्या थी पाउंड सीना आर ए प्लस आर बी, तो इक्वेशन 1 इसमें हम आर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर ए इज इक्वल टू 584 मल्टीप्लाई माइनस 720, तो आर ए हमारे पास आ जाएगा 864 पाउंड। तो हमारे पास आर ए हमने कैलकुलेट कर लिया और आर बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये दोनों लोड्स हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे लिख देते हैं। आर ए हमारे पास 864 पाउंड आ गया है और आर बी हमारे पास 720 आ गया पाउंड। तो हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिए, मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम जस्ट इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। चलो जी, सबसे पहले जो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो सबसे पहले जो ये शेयर फोर्स पॉइंट ए पे लगी है ये अपवर्ड है, तो मैंने आपको बताया था जो अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव में हम लेंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है 864 पाउंड। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो बी पे क्या एट पॉइंट सी, इससे नेक्स्ट जो है सी है, तो इस पॉइंट पे क्या लग रही है ये पॉजिटिव है 864। उसके बाद ये नेगेटिव डाउनवर्ड है तो इसको नेगेटिव कर देते हैं 414। तो हमारे पास ये इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 450 आ गया हमारे पास, इसको भी पाउंड्स लिख देते हैं। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो शेयर फोर्स होती है वो डी टू ई ली जाती है। अब यहाँ पे पॉइंट लोड नहीं है, यहाँ पे यूडीएल है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ही आएगी।
यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट डी टू ई। तो हमारे पास ये वाली फोर्स आ गई 450। उसके बाद इसका जो लोड है, तो यहाँ पे इसको पॉइंट लोड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 162 को मल्टीप्लाई 6 कर दें तो ये माइनस डाउनवर्ड लग रही है तो 972 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 522 आ गई पाउंड्स। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट, यहाँ पे डी पे होगी, ई पे भी होगी, उसके बाद एफ पे। तो एफ पे कितनी आएगी -52 प्रीवियस है। उसके बाद ये डाउनवर्ड लगेगी, ये भी माइनस में आएगी 198। तो इसको कैलकुलेट करें हमारे पास -720 आ गई पाउंड। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो बी पे कितनी -720 प्रीवियस थी, तो ये अपवर्ड लग गई पॉजिटिव 720 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ज्वाइंट वाला पॉइंट है, अगर वहाँ पे हमारी जो शेयर फोर्स है वो अगर 0 आ जाए, इट मींस हमने जो कैलकुलेशन की है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन इसके रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लिया है, जो शेयर फोर्स एक एक पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे इसको हम एक साइड पे लिख देते हैं, पॉइंट ए पे कितने हैं, पॉइंट बी पे कितने हैं। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं ताकि अब हम इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाएं। तो ए पे कितनी थी, बी पे कितनी थी, सी पे कितनी थी, डी ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी टू एफ, डी टू ई, उसके बाद एफ पे कितनी थी, उसके बाद बी पे कितनी थी। तो ये हमारे पास थी सबसे पहले 864 पाउंड्स थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद एक सेंट्रल लाइन ग्रिड लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ए पॉइंट था ये, इसको यहाँ पे ना प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें ना फाइंड हो जाए कौन सी लाइन कहाँ पे आनी है। तो ये हमारे पास फाइंड ड्रा हो गया। तो ये सी था, ये था, ये डी था, ये ई था हमारे पास, ये एफ था, उसके बाद ये बी था। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि ए पॉइंट पे हमारे पास 864 थी। तो यहाँ पे ये 864 तक जाएगी, 864। तो उसके बाद स्टेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है। ठीक हो गया, तो सी पॉइंट 450 तक आ जाएगी। तो यहाँ पे 450 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी 450। उसके बाद पॉइंट 450 का ये स्टेट जाएगी बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लोड है। उसके बाद यहाँ पे यूडीएल है, तो डी टू ई हमारे पास 520 है, तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा तकरीबन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यूडीएल है तो मैंने आपको बताया था तो 1 डिग्री कर्व बनेगी। अगर पॉइंट लोड अगर यूडीएल लग रहा हो, अगर यूवीएल होगा तो 2nd डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे सिंपल यूडीएल लग रहा है तो यहाँ पे 1 डिग्री कर्व बनेगी। तो इसको इंक्लाइन लाइन लगा सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद एफ पे कितनी है, ये स्टेट जाएगी। उसके बाद एफ पे कितनी है -720 यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये स्टेट जाएगी तो यहाँ पे पॉइंट लोड है, उसके बाद ये 0 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये पॉजिटिव था, इसको लिख देते हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिव है हमारे पास, शेयर फोर्स सही है। और यहाँ पे नेगेटिव में आ गई थी हमारे पास शेयर फोर्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो इसको नेगेटिव आ गया। और इसके बाद यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव थी। तो अब हमारे पास इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। एक हमारे पास जो यूडीएल लग रहा था सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो व्यूअर्स बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह यूडीएल लग रहा है एक पॉइंट सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो उस पर हम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे उसकी। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से हासिल हो सके। शुक्रिया।